अभी भी तनाव का माहौल बना हुआ है। किसानों और पुलिस में टकराव की स्थिति पैदा हुई है। दागे गए हैं आंसू गैस के गोले। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग भी तोड़ दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां शंभू बॉर्डर पर तनाव का माहौल बना हुआ है। शंभू बॉर्डर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तनाव का माहौल बना हुआ है। किसानों और पुलिस में टकराव हुआ है और किस तरह से किसानों ने बैरिकेडिंग को तोड़कर, कटीले तारों को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की है। ऐसे में पुलिस के लिए भी यहां पर चुनौतियां हैं, क्योंकि पुलिस को सख्त यहां पर निर्देश हैं कि किसानों को आगे नहीं बढ़ने देना है। अब ऐसे में पुलिस प्रशासन जो है वो तरह तरह के कहा जा सकता है कि कोशिशें कर रहा है, कदम उठा रहा है, जिसमें आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और प्रदर्शनकारियों को किसी तरह से पीछे खिसकाने की कोशिश यहां पर पुलिस कर रही है। और बताया जा रहा है कि एक स्प्रे का इस्तेमाल भी हो रहा है किसानों के ऊपर, प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर वो स्प्रे जो है उसका छिड़काव किया जा रहा है ताकि किसान आगे ना बढ़े। और ये तस्वीरें बैरिकेडिंग जब किसानों की तरफ से तोड़ी गई उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। और आप ये जो संख्या है किसानों की देख सकते हैं, काफी बड़ी संख्या में किसान जो है यहां पर पहुंचे हुए हैं। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी राष्ट्री मेरे साथ जुड़ गई है। सीधे राष्ट्री से अपडेट्स लेते हैं। राष्ट्री, देखिए जो तस्वीरें भी सामने आई और जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि किसानों की तरफ से कोशिश की गई कि आगे बढ़े और पुलिस के पास क्योंकि बड़ी चुनौती है किसानों को रोकने के लिए, तो आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। फिलहाल अभी की स्थिति की, मौजूदा हालातों की अगर मैं बात करूं तो क्या अपडेट शंभू बॉर्डर से मिल रही है? बिल्कुल सृष्टि, जिस बात का अंदेशा था बिल्कुल उसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि 279 दिन हो गए हैं लगभग कि ये जो दिल्ली जाने का जो रूट रहा है अंबाला के थ्रू वो बंद रहा है। फरवरी से रास्ते बंद थे और सिक्योरिटी काफी टाइट थी। कल की अगर हम बात करें तो कल भी झड़प की स्थिति देखने को मिली थी, तो उस वक्त हर किसी को यह डर था कि किसान अगर आगे बढ़ेंगे तो वहां पर स्थिति गंभीर हो सकती है। बिल्कुल उसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि 20 से 21 गोले जो है वो दागे गए हैं। कई किसानों को यहां पर चोट भी आई है। कई किसानों की आंखों की रोशनी में भी प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि उनकी विजिबिलिटी में भी उन्हें दिक्कत हो रही है। अभी कुछ दिन पहले एक किसान का स्टेटमेंट मैंने सुना था जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, हम घर परिवार छोड़कर यहां पर आए हैं, काफी दिनों से डटे हुए हैं। किसी भी किसान की तरफ से ये बिल्कुल भी नहीं किया गया कि हम सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो, लेकिन उसके बावजूद पुलिस उन्हें रोक रही है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस का कहना यह है कि जब उन्हें मना कर दिया गया, जब उन्हें परमिशन नहीं मिली, धारा 144 लागू है, धारा 163 लागू है, इसके बावजूद अगर किसान आगे बढ़ रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो यहां पर किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, किसान डटे हुए बॉर्डर पर, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। बार बार उनसे यही अपील की जा रही है कि वो अपनी जिद छोड़ दें और उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा तो थोड़ा संयम और बरते, लेकिन उसके बावजूद किसान मानने को तैयार नहीं है। किसान आगे बढ़ रहे हैं। सीमेंट के, कंक्रीट के कुछ दीवार बनाई गई थी सृष्टि, उन्हें भी किसानों ने तोड़ा है। इसके अलावा आपको बता दें कि वहां पर गाड़ी आगे ना बढ़े, इसलिए 2020-21 में जो हमने तस्वीरें देखी थी, कील रास्ते में लगा दिए गए थे। तो बिल्कुल उस तरह की तस्वीरें इस बार भी देखने को मिली है। कल भी आपने कई राजनीतिज्ञों के बयान सुने थे, कैबिनेट मंत्रियों के बयान सुने थे, उनसे साफ जाहिर हो रहा था कि किसानों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। हालांकि कहा राष्ट्रीय, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। सीधे बड़ी खबर का रुख कर ले। किसानों की कूच पर केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी का बयान जो है वो सामने आया है। उन्होंने कहा है किसान अपने मुद्दे पर बातचीत करें, किसान अपने मुद्दे पर बातचीत करें, भागीरथ चौधरी ने कहा है। बातचीत के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, बातचीत के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, ये भागीरथ चौधरी की तरफ से कहा गया है। उनके बीच जाकर भी बातचीत करने को हम तैयार हैं। देखिए, अभी कुछ देर पहले किसानों की तरफ से ये बयान जो है वो आया था, जिसमें किसानों ने कहा था कि या तो हमें आगे बढ़ने दीजिए, हम दिल्ली पे जंतर मंतर जाकर या तो अपनी बात को प्रदर्शन के जरिए रखते हैं, या फिर आप हमसे बातचीत कीजिए। तो किसानों ने जब बातचीत की मांग उठाई है तो उसके बाद यहां पर जिस तरह से बयान जो है सामने आया है किसानों के कूच पर भागीरथ चौधरी का, सुनाते हैं उनकी तरफ से और क्या कुछ कहा गया है। किसान, उनकी क्या समस्या है और कौन उसको सोल्व कर सकता है, कौन सा मंत्रालय क्या है, आके वो संवाद करे, बातचीत करे, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। नहीं तो मैं भी उनका भाई हूँ, क्या समस्या है, हमारी कोई बातचीत करे तो हम खुद उनसे, वो आने के लिए उनके लिए दरवाजे खुले हैं, आकर वो बातचीत करें। अरे यदि वो बुलाए तो हम उनके बीच में जाने के लिए तैयार हैं।
देखिए, आपने सुना केंद्रीय राज्य मंत्री है भागीरथ चौधरी, जिनकी तरफ से कहा गया है कि किसानों के लिए दरवाजे खुले हैं, आप बातचीत करने के लिए पहुंचे हमारे पास, हम बातचीत करेंगे। यानी कि सरकार भी कहीं ना कहीं अब बातचीत करने को तैयार जो है वो नजर आ रही है। राष्ट्री का मैं सीधे रुख करना चाहूंगी। राष्ट्री, इससे पहले किसान नेता की तरफ से भी कहा गया था या तो दिल्ली जाने दे या फिर कोई रास्ता खोले ताकि हम बातचीत कर सके। अब यहां पर भागीरथ चौधरी जो है मंत्री, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार जो है बातचीत करने के लिए तैयार है। यानी कि जो प्रदर्शन देखा जा रहा था या अब तक जिस तरह से किसान लगातार शंभू बॉर्डर पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं केंद्रीय जो नेतृत्व है, केंद्र सरकार जो है अब इस चीज को समझ रही है कि स्थितियां और ज्यादा खराब ना हो तो बातचीत करके कोई सोल्यूशन, कोई समाधान जो है निकाला जाए। बिल्कुल सृष्टि, अपडेट भी आपको बता दें कि फिलहाल जो है किसानों ने आज का जो दिल्ली कूच का जो कार्यक्रम था उसे फिलहाल के लिए टाल दिया है। ये अपडेट भी दर्शकों को दे दे कि अभी फिलहाल के लिए जो दिल्ली कूच का जो कार्यक्रम था वो टल गया है किसानों का। 101 किसानों का जो जत्था रवाना होता है उसे टाला गया है। बिल्कुल जैसा कि आप जिक्र भी कर रही थी कि स्थिति काफी गंभीर हो चली है, हो सकता है किसानों ने उसे देखते हुए ही ये महत्वपूर्ण फैसला लिया होगा। अगर केंद्र सरकार आगे बढ़ रहा है बातचीत करने के लिए तो इसमें यह भी देखने वाली बात होगी कि किसानों की तरफ से इस पर क्या रुख होता है। पंढेर जो किसान मोर्चा संभाल रहे हैं, जो इस पूरे आंदोलन को का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि आज का जो दिल्ली कूच है वो फिलहाल के लिए टल गया है। और बिल्कुल सिस्टर, कल से हम लगातार इस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं। कल भी झड़प की तस्वीरें सामने आई थी, परमिशन नहीं मिलने के बाद किसानों की नाराजगी भी देखने को मिली थी। और ये अभी से नहीं हो रहा है, अगर हम शुरुआत से देखें तो 2020 से लेकर अब तक किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पंजाब के किसान ही नाराज है, और भी कई प्रदेशों के किसान नाराज हैं, उन्होंने भी अपनी नाराजगी समय समय पर जताई है। इसी बीच कई राज्यों में चुनाव भी हुए थे, उस पर भी किसानों के इस आंदोलन का असर देखने को मिला था। लेकिन अभी जो किसान यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपनी 10 मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, जिसमें एमएसपी, मुख्य रूप से एमएसपी की गारंटी वो लगातार मांग रहे हैं। इसके अलावा जो केस किसानों पर लगे हैं, लखीमपुर खीरी की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो दोषी रहे हैं उन पर कार्रवाई की वो उन्होंने मुख्य रूप से मांग की है। तो ये तमाम तरह के भूमि अधिग्रहण को लेकर भी किसानों की नाराजगी है। और ये केवल पंजाब के किसानों की नाराजगी नहीं है, उसमें राजस्थान के किसान भी है, छत्तीसगढ़ के किसान भी है, मध्य प्रदेश के किसान भी है और बिहार के किसान भी है, जिनकी नाराजगी देखने को मिली है। लेकिन फिलहाल प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो आपने भी देखा होगा जो उत्तर प्रदेश के किसान है वो नोएडा होते हुए दिल्ली पहुंचे थे। लेकिन अभी जो पंजाब की तरफ से जो किसान जा रहे हैं, जो हरियाणा होते हुए पहुंचने वाले थे दिल्ली, फिलहाल उन्होंने अपने दिल्ली कूच को रोका है, आज के लिए स्थगित किया है। देखने वाली बात होगी कि किसानों की आगे की रणनीति क्या कुछ होती है। सृष्टि, पंढेर कह रहे हैं कि किसान जत्थे को वापस बुला लिया गया है, और जिस तरह से आप जानकारी दे रही हैं, अपडेट दे रही हैं हमारे दर्शकों को, किसानों का जो दिल्ली कूच है वो आज टल गया है। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री का ये बयान सामने आना कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो राष्ट्रीय ये साफ दिखा रहा है कि बातचीत करके कोई समाधान निकालने की कोशिश जो है अब केंद्र सरकार और किसान करेंगे। लेकिन ये मुद्दा कोई आज का नहीं है, हम देख रहे हैं पिछले कई महीनों से, और ऐसा नहीं है कि बातचीत ना हुई हो। इससे पहले भी जब हमने देखा था किसानों की तरफ से आंदोलन हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, तब भी केंद्र सरकार से बातचीत हुई थी। क्या लग रहा है इस बार, या तो किसान थोड़ा बहुत झुके या केंद्र सरकार को थोड़ा यहां पर किसानों के आगे झुकना पड़ेगा ताकि ये जो मसला है वो और धीरे धीरे करके आगे ना बढ़े? इसका कोई सॉल्यूशन अब निकालना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है राष्ट्रीय। बिल्कुल सिस्टर, इसे इस तरह से समझा जा सकता है। देखिए, किसानों के लिए हमारे देश में एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहा है, किसानों की मांगों को मुख्य रूप से सुना गया है। अभी केंद्रीय कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा था कि किसान हमारे अन्नदाता है, हम उन्हीं की बदौलत आज 2 वक्त की रोटी खाते हैं। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर हर किसी के बयान में नजर आता है। तस्वीरें जो नजर आती है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। देश के अन्नदाता है, ये कोई अपराधी नहीं है जिनके साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है। तो ये जो तस्वीरें हैं वो आम जन को भी कहीं ना कहीं परेशान करती हैं, क्योंकि इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है किसानों के साथ। तो ऐसे में अगर बातचीत से हल निकल जाए तो वो बेहतर होगा। काफी समय से कोशिश की जा रही है लेकिन बातचीत से हल नहीं निकला। किसानों से बातचीत की गई, हरियाणा न्यूज ने भी किसानों से बातचीत की थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था 2018 का वादा उन्होंने याद दिलाया, उसके बाद उन्होंने 2020 का वादा याद दिलाया। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर कमेटी बनाई गई है लेकिन अभी तक बात नहीं हुई है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि जो कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट हम सार्वजनिक करेंगे, लेकिन वो रिपोर्ट सार्वजनिक कब होगी
होगी, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो किसानों की आमदनी जो है वो इन दिनों कम हुई है, किसानों का नुकसान ज्यादा है, यानी कि जब वो फसल करते हैं, जब वो खेती करते हैं, तो जितनी वो लागत लगाते हैं उससे ज्यादा उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है, यानी कि किसानों की आमदनी कम हुई है 2016 के बाद, और आत्महत्या के आंकड़े भी बढ़े हैं। तो इन तमाम बिंदुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। अगर बातचीत से हल हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि किसानों की इस तरह की स्थिति ठीक नहीं है। किसान लगभग 200 से 300 दिन हो गए हैं कि वो बॉर्डर पर ही बैठे हुए, अपना घर परिवार छोड़कर बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। इसी बीच पॉलिटिकल अगर हम बात करें, पॉलिटिकल स्टैंड भी अलग है, किसानों को हथकंडा बनाया जाता है हर बार। लंबा समय हो चुका है, अब हल इसका निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम भी उम्मीद करते हैं कि अब बातचीत के जरिए कोई यहाँ पर समाधान जो है वो निकाला जाए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया राजश्री, आप जुड़े और तमाम जानकारी आपने दी, धन्यवाद। तो अब चलिए अगली खबर भी आपको बता दें कि जींद में खनौरी बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन जो है इस दौरान सतर्क नजर आया। 13 टुकड़ियों को बॉर्डर पर तैनात किया गया। खनौरी बॉर्डर पर धारा 163 लागू की गई। खनौरी बॉर्डर से लगते एरिया में शराब ठेके भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। तो देखिए खनौरी बॉर्डर पर भी न्यायिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 163 को इम्पोज किया हुआ है, जिसमें जो प्रीवियस, जिसको हम आम भाषा में धारा 144 बोलते हैं, उसमें जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनका पालन करना हमारा काम है, पुलिस का और प्रशासन का। 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे, कोई जुलूस वगैरह नहीं कर सकते हैं गाड़ियां लेके, और इस तरह से मूवमेंट पे नजर रहे। दूसरा, जिलाधीश महोदय जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उन्होंने पंजाब एक्साइज एक्ट की सेक्शन 54 को, जो उनको पावर से एम्पावर्ड हैं, उनको यूज करते हुए गढ़ी थाना का जितने सराउंडिंग बॉर्डरिंग एरिया है उसमें जितनी भी शराब की दुकानें हैं, जितने भी वेंडर हैं, उनको एक आदेश जारी कर दिए कि वो बंद रहेंगी आगामी आदेशों तक। उसका मकसद एक यही है कि किसी भी प्रकार से कोई अराजकता ना फैले, किसी प्रकार से कोई शराब का सेवन करने से, लोग मादक पदार्थों का सेवन करने से या कोई लूटपाट की घटनाओं को बचाने के लिए प्रशासन की तरफ से एहतियात के तौर पर ये सभी कदम उठाए गए हैं। 13 कंपनीज यहाँ पे प्रशासन की तरफ से डेप्यूट की हुई हैं, डिप्लॉय की हुई हैं, जिसमें से 4 तो हैं रैपिड एक्शन फोर्स की हैं, IRB की हैं, 3 दुर्गा शक्ति की भी है, लोकल पुलिस भी है उसमें, और आपकी जो हरियाणा आर्म्ड पुलिस है वो भी सजग है। मैं अभी देख के आया हूँ हर जगह से। अब देखिए किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए अंबाला में इंटरनेट की जो सेवाएं हैं वो बंद की गई। शंभू बॉर्डर के आसपास कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बैन रही। 9 दिसंबर रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बंद की गई हैं, ऐसी जानकारी है। तो 9 दिसंबर रात 12 बजे तक इंटरनेट नहीं चलेगा। प्रदेश सरकार की तरफ से इसके लिए आदेश जारी किए हैं। हम अंबाला की बात कर रहे हैं और किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए ही ये फैसला जो है अंबाला के लिए लिया गया है, जहां 9 दिसंबर रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। तो एहतियात देखिए सरकार भी, प्रदेश सरकार भी बरत रही है। जिस तरह से पंजाब के किसान जो हैं वो दिल्ली कूच करने की तैयारी उन्होंने की। हालांकि अभी अपडेट ये भी है कि आज दिल्ली कूच नहीं करेंगे, दिल्ली कूच को उन्होंने टाल दिया है। लेकिन उससे पहले से ही प्रदेश सरकार ने, हरियाणा सरकार ने अपनी तैयारियों को दुरुस्त कर लिया था। अंबाला के 11 गांव जहां पर इंटरनेट बंद रहेगा 9 तारीख तक, वो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें डांगदेहरी, लोहगढ़, मानकपुर, डडियाना, हरिघेल, कालू, माजरा, देवीनगर, सधोपुर, सुल्तानपुर और काकड़ा शामिल है। लहारसा में भी इंटरनेट जो है वो बंद रहेगा। ये 11 गांव हम आपको बता रहे हैं अंबाला के। सुरक्षा के लिहाज से ही इस तरह का कदम जो है उठाया गया है। और एक बार फिर पंजाब के आंदोलनकारी किसान दिल्ली कूच के लिए पैदल चल दिए हैं, तो दूसरी सुरक्षा बलों ने बॉर्डर छावनी में तब्दील कर दिए हैं। किसान आंदोलन एक दूसरे फेज में। अब तक क्या कुछ हुआ है, किन मांगों को लेकर पंजाब और यूपी के किसान प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। किसान दिल्ली कूच
पैदल मार्च और प्रदर्शन की तैयारी है तो दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा की सीमाओं पर बैरिकेडिंग के साथ ही भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। शंभू बॉर्डर पर जहां धारा 163 लागू की गई है तो दूसरी ही तरफ जिसके पास परमिशन है उसे ही दिल्ली में एंट्री करने की परमिशन है, वो ही एंट्री कर पाएगा। साल 2020 में पहली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तो केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए थे, लेकिन दूसरी बार फिर किसानों ने अपनी मांग को लेकर दिल्ली कूच का फैसला किया था। किसान आंदोलन 2.0 अब तक क्या क्या हुआ? 13 फरवरी को जब किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ तो शंभू बॉर्डर पर रोक लिया गया। 21 फरवरी को पुलिस से प्रदर्शनकारी किसानों का टकराव हुआ और एक किसान शुभकरण की मौत हो गई। 10 मार्च को शुभकरण का केस हाई कोर्ट पहुंचा, जांच कमेटी गठित की गई। 16 मार्च को किसानों ने पक्का मोर्चा लगा दिया। 1 अप्रैल को शुभकरण की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 17 अप्रैल को प्रदर्शनकारी किसानों ने गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग की और रिहाई के लिए रेलवे ट्रैक जाम कर दिए गए। 6 मई को मामले में एसआईटी ने चंडीगढ़ पहुंचकर बयान दर्ज किया। 20 मई को किसान रेलवे लाइनों से हटे और बॉर्डर पर मोर्चा चलता रहा। 7 जुलाई को विपक्ष से मॉनसून सत्र में फसलों पर प्राइवेट बिल लाने की मांग। 9 जुलाई को किसान शुभकरण की बहन को पुलिस में नौकरी दी गई तो परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि दी। 10 जुलाई को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए। 16 जुलाई को फिर दिल्ली कूच के लिए चंडीगढ़ में किसानों ने फिर मीटिंग की। 22 जुलाई को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने के लिए समय मांगा। 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा। 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एम्बुलेंस बुजुर्ग छात्राओं के लिए एक लेन खोलने को कहा। 25 अगस्त को शंभू बॉर्डर खोलने पर किसान हरियाणा पंजाब पुलिस की बैठक विफल हुई। 2 सितंबर को शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई। 4 नवंबर को शंभू बॉर्डर खोलने पर किसान और कमेटी की मीटिंग बेनतीजा रही। 18 नवंबर को किसानों ने 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया। जहां किसान अपनी मांग को लेकर पैदल मार्च कर रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। किसान जिन मांगों को लेकर दिल्ली कूच पर अड़े हैं उनमें फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने, लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए, मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए, किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 रद्द किया जाए, मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम 700 रुपए दिहाड़ी दी जाए, नकली बीज कीटनाशक दवाइयां खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए, मिर्च हल्दी और अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए, संविधान की 5 सूची लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद हो। 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पानीपत में कार्यक्रम, किसानों को दिल्ली कूच की परमिशन मिलनी मुश्किल है। पीएम की सिक्योरिटी को लेकर प्रशासन अलर्ट है। दूसरी तरफ किसानों ने दिन में 8 घंटे चलने का जो शेड्यूल बनाया है, लेकिन बॉर्डर छावनी में एंट्री बैन। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो किसानों के दिल्ली कूच के चलते जहां पुलिस प्रशासन अलर्ट है, तो वहीं सिंघू बॉर्डर पर भारी जाम के कारण जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
किसानों ने फिर से दिल्ली जाने का फैसला किया है। शंभू बॉर्डर से 1 बजे 101 किसान दिल्ली के लिए रवाना होंगे। फिर से किसानों ने दिल्ली जाने का फैसला किया है। वहीं हम सिंघू बॉर्डर पे मौजूद है और हम देख सकते हैं किस तरीके से जो ट्रैफिक है यहाँ पे, क्योंकि करीब 10 महीने से जो ट्रैफिक है यहाँ पर हर रोज देखने को मिलता है। क्योंकि बैरिकेडिंग की अगर हम बात करते हैं तो करीब जिस तरीके से 13 फरवरी को जो टेम्पररी वॉल्स यहाँ पर बनाए गए थे, जो बैरिकेडिंग किया गया था, कंटेनर्स को रखा गया था, किसानों को अगर दिल्ली तक पहुंचते हैं तो किस तरीके से किसानों को दिल्ली आने से रोका जाए, तो इसकी पूरी जो प्रबंध यहाँ पर किया गया था। और तब से लेकर आज तक ये जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर लगी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को जो हरियाणा से दिल्ली के लिए जो लोग आते हैं उन्हें हर रोज परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ये जो रास्ता है वो 3 लेन रास्ता है, यानी 3 गाड़ी एक साथ आ सकती है। मगर इस बॉर्डर पर आते आते जो रास्ता है वो 2 रास्तों को बंद कर दिया गया है, यानी 2 लेन को बंद कर दिया गया है और केवल 1 लेन खुला हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को हर रोज जो काम से, यानी हरियाणा से जो हर रोज लोग दिल्ली के लिए जाते हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें करीब आधे घंटे 45 मिनट 1 घंटा समय लगता है उन्हें हरियाणा से दिल्ली जाने में, और बेहद ही परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अगर अभी की मैं परिस्थिति की बात करती हूँ तो जहां शंभू बॉर्डर पर 3 लेयर की सिक्योरिटी लगा दी गई है, बैरिकेडिंग कर दिया गया है, वहीं अभी सिंघू बॉर्डर पर इस प्रकार की कोई भी चीज देखने को नहीं मिल रही है। यानी किसी भी प्रकार की बैरिकेडिंग हम यहाँ पर इस तरह की जिस तरीके से पिछली बार देखने को मिला था, इस प्रकार की यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिल रही है। तो किसान अपनी मांगों के साथ दिल्ली आने का फैसला उन्होंने किया है और कहा जा रहा है कि उन्हें दिल्ली आने से नहीं रोकने देना चाहिए, उन्हें दिल्ली आने देना चाहिए। अपनी बात यहाँ पर सरकार से वो रखना चाहते हैं, सरकार के सामने रखना देना चाहते हैं और उन्हें अपनी बातें यहाँ पर रखने का मौका मिलना चाहिए। हम देख सकते हैं किस तरीके से जो ट्रैफिक है वहां पर लगी हुई है, और हालांकि अभी ट्रैफिक को डाइवर्ट नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पे अभी परिस्थिति सही है। यानी किसान अभी शंभू बॉर्डर पर 1 बजे यहाँ से निकलेंगे। आखिर क्या मांगे हैं किसानों की? तो किसानों की जो कुछ मांगे हैं कि किसान और 58 साल से ज्यादा उम्र के खेतीगर मजदूरों के लिए प्रति माह पेंशन देने की योजना लाया जाए। साथ ही 2020 के किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवार को मुआवजा और उनके परिवार के एक सदस्य को रोजगार मिले। इसके अलावा किसानों की मांग है कि किसान और मजदूरों के लिए पूर्ण कर्ज माफी समेत एक व्यापक ऋण राहत कार्यक्रम लागू हो। साथ ही राष्ट्र स्तर पर भूमि अधिग्रहण कानून 2013 बहाल हो, जिसमें किसानों से लिखित सहमति की जरूरत होती है। साथ ही भूमि अधिग्रहण पर सर्कल रेट से 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा लखीमपुर खीरी हिंसा में 8 लोगों की जान गई थी, उसके पीड़ितों को न्याय मिले। साथ ही सरकार डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के साथ अनुरूप सभी फसलों के लिए MSP के लिए कानून बनाए। इसके अलावा मिर्च, हल्दी और बाकी सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्र आयोग की भी स्थापना किया जाए। तो ये कुछ मांगे हैं जो किसानों के द्वारा रखी गई है और चाहते हैं कि उनकी बातें दिल्ली आकर के वो अपनी बातें सरकार के सामने रखे, जिसके लिए उन्होंने फिर से दिल्ली आने का फैसला किया है। तो शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके से किसान ने रात से ही डेरा लगा दिया है और 1 बजे शंभू बॉर्डर से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सिंघू बॉर्डर से सहयोगी कृष्णा के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। और चलिए यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर